हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यू लेक्चर। तो आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 ले रहे हैं, जिसमें हम उसकी प्रश्नावली 1.2 का क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें जो लगभग है सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन सेम है। मैं आपको इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन बता दूंगा, जिससे आप सारे सोल्यूशन को आराम से लिख पाएंगे, क्योंकि एक थ्योरी क्वेश्चन है। और इसमें आपको मेन कॉन्सेप्ट को जान करके उसके हिसाब से उसका थ्योरी लिख करके इसको सॉल्व करना है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये हम देखेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंडर रूट में 5, ये अंडर रूट में 5 जो है, इसको हमें सिद्ध करना है। क्या ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अंडर रूट 5 को सिद्ध करना है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो सबसे पहले हमको क्या मान लेना है, क्या कि अंडर रूट में 5। देखिए क्या अंडर रूट में 5 लेट्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना। आपको इसका नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अभी तो मैं लिख रहा हूँ कि माना अंडर रूट में 5 क्या है, एक परमेशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि अंडर रूट 5 क्या है, एक परमेय संख्या है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, अब जब एक परमेय संख्या है, हम जानते हैं क्या कि अंडर रूट 5 को हम इस रूप में लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। जानते हैं कि परमेय संख्या किसे कहते हैं, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, पी एंड क्यू। ठीक है, इसमें क्यू आपको क्या, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये आपके हो गया। ठीक है, ये दो नंबर्स कुछ भी हो गए, देन ये आपके दो वेरिएबल होगा पी एंड क्यू। इसमें क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एंड जो पी एंड क्यू का एचसीएफ होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, एक के बराबर होना चाहिए। मतलब ये एक को प्राइम नंबर क्या होना चाहिए, एक को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, इसका एचसीएफ जो होना चाहिए 1 के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, परमेशन कर जाएगा। तो हमारे यही दो कंडीशन होता है जो मेन होता है, जिसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो आप हम करते हैं। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसकी क्यू इधर चला जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 क्यू इक्वल टू पी। ओके, तो हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ क्या, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5 है, 5 में अंडर रूट 5 का 5 मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 5, और क्यू का हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारा पी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा इक्वेशन में। हमारा क्या आ जाएगा इक्वेशन में। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो तुम्हारा ये हमारा पी स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर हम की स्क्वायर इक्वल टू ये की स्क्वायर है, और जब पी को क्या भेजेंगे, हम इसके की के नीचे भेजेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो हम ऐसे लिख देंगे, क्या हो जाएगा की स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। हमको यहाँ सिंपल तरीके से दिख रहा है क्या, कि जो पी स्क्वायर है वो क्या 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ओके, तो हम करेंगे। तो पी स्क्वायर का लेंगे, पी स्क्वायर जो है, पी स्क्वायर पी स्क्वायर 5 से भाज्य है। ठीक है, विभाजित हो जा रहा है। तो बोल सकते क्या, तो पी भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो हमें पता चल गया। अब फिर हमें क्या देखना है, अब यहाँ पे एक मान लेंगे, क्या माना लेट करेंगे क्या, कि हम मान लेंगे क्या, पी इक्वल टू क्या मान लेंगे, 5 के। ठीक है, हम ये मान लेते हैं, और इसे हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। ठीक है, इस वैल्यू को पी इक्वल टू 5 के को इक्वेशन 1 में रख देंगे। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे हमारे इक्वेशन क्या हमने लिखा था, क्या हमने लिखा था, पी इक्वल टू 5 के, ये वैल्यू ले लिया था। और हमारा इक्वेशन क्या था, 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन वन था। तो इसमें पी का वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर, और क्यू पी स्क्वायर है, यहाँ रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या, कि ये 5 से ये 25 कट जाएगा तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका 5 के स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2।
अब यहाँ पे भी हम देखेंगे क्या, यहाँ पे भी देखेंगे कि स्क्वायर जो है क्या, कि स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, विभाजित हो रहा है। तो मतलब क्या बताता है, क्यू भी 5 से क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। तब जब ये क्यू स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो ये तो आपका क्यू भी डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ बोलते हैं क्या, पी जो पी एंड क्यू, इन दोनों का क्या कम से कम कौन फैक्टर 5 आ जा रहा है, क्योंकि 5 से क्यू भी डिवाइड हो जा रहा है और पी भी डिवाइड हो जा रहा है। तो हम देखेंगे क्या, पी एंड क्यू का क्या, तो देखेंगे पी एंड क्यू दोनों क्या हो जा रहे हैं, 5 से विभाजित हो जा रहे हैं। तो जा रहा है, इनका एचसीएफ भी क्या हो जाएगा, इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और स्टार्टिंग में हमने कंडीशन देखा था क्या, कि जो ये है पी एंड क्यू का जो एचसीएफ 1 होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे कंडीशन में क्या है, खिलाफ है। तो इससे हम बोल सकते हैं क्या आता है, आता है ये हमारी कल्पना के भी, आता है, हम बोल सकते हैं क्या आता है इस, आता है इस तथ्य का विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है कि पी एंड क्यू वो प्राइम यानी इसका अभाज्य है। हमने बोला था कैसा अभाज्य होना ही चाहिए, क्या। तो हम बोल सकते हैं क्या, इसीलिए बोल सकते आता है, इसलिए। अब अंडर रूट ऑफ 5 एक परिमेय संख्या तो रहा नहीं, तो बोल सकते क्या, इसलिए अंडर रूट ऑफ 5 एक परिमेय परिमेय संख्या है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का क्या है, पूरा सोल्यूशन है, ठीक है। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कहीं पे भी, तब क्या करना है, सिंपली ऐसे लिख करके सबसे पहले आपको परिमेय संख्या मान लेना है, ठीक है, पेपर के ऊपर में रूप में लिख लेना है, फिर आपको ऐसे इक्वल टू करके दोनों तरफ वर्क कर देना है, ओके। कोई भी नंबर अंडर रूट 3 हो, अंडर रूट 2 हो, अंडर रूट 5 हो, अंडर रूट 8 हो, अंडर रूट में करना हो, अंडर रूट में से वाला कुछ भी ऐसा हो, तो आप ऐसे ही सिद्ध करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप जो नंबर दिया रहेगा, मान लो 3 दिया रहेगा तो 3 के ले लेंगे, 7 दिया रहेगा 7 के ले लेंगे, ठीक है, ऐसे चीज़ें ले लेंगे। तो हमारे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ये होगा, ठीक है। और हम अगला देख लेते हैं कि अगला एक क्वेश्चन था हमारा क्या, उस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। अगला है हमारा 3 प्लस अंडर रूट इंटू 5, सिद्ध करना क्या है कि एक परमिशन, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या था, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 को क्या करना, सिद्ध करना है कि क्या है अपरमिशन। सेम वही प्रोसेस होगा, सेम वही प्रोसेस हमारे लिए, ठीक है। तो हम क्या माना है, क्या माना, लेकिन क्या माना, माना कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 क्या है, एक परमीय संख्या है, ठीक है। अब ये मान लेंगे, ठीक है। तो इसको हमें पता है क्या, अब जब एक परमीय संख्या है तो हम इसे पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं आराम से। और हमने बता दिया था कि इसका एचसीएफ जो होना चाहिए एक के इक्वल टू होना चाहिए, पहले क्वेश्चन दे सकते हैं। तो हम इसको ऐसे सीधा मान लेते हैं क्या, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू सीधा मान लो क्या, पी। पी के नीचे कुछ भी आ सकता है, क्यों मतलब इसे उसके रूप में तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि एक परमीय संख्या है, ठीक है, हमने मान लिया है। तो अभी हमें पी लेने की जरूरत नहीं है, हमारा काम ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या, हम देखेंगे 3, तो 3 इक्वल टू क्या देंगे, अब यहाँ हम देखेंगे 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे,
हो जाएगा p -3, ठीक है। तो अंडर रूट 5 इक्वल टू क्या लिख देंगे p -3 अपॉन 2। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या हमारा इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे चूंकि हमें पता है कि यहाँ p3 देख रहे हैं, चूंकि क्या में दिख रहा है p और 3 दोनों क्या है, दोनों परमेय संख्या परमेय है ये, ठीक है, परमेय संख्या है, ये मान लिया हमने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा p -3 अपॉन 2 भी क्या होगा, ये परमेय संख्या होगा, ठीक है। तो हम बोल देंगे क्या, तो जब p एंड 3 जब दोनों परमेय हो गया तो क्या होगा, ये भी पूरा क्या जगह परमेय संख्या जाएगा, क्योंकि p अपन के ग्रुप में है ही, ठीक है। लेकिन हमने ऊपर क्या किया, अंडर रूट 5 ये जो था हमने सीधे किया था क्या, लेकिन लेकिन हमने सीधे किया है, हमने सीधे किया है कि अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, क्या बाबू, अपरमेय संख्या है, ठीक है। हमने सीधे किया था क्या है अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अपरमेय और अपरमेय बराबर नहीं हो सकते, तो ये असंभव है, ठीक है। इसलिए ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, ठीक है। तो हम बोल सकते क्या होता है, लिख सकते हैं क्या कि 3 प्लस 2/5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्या, ठीक है। सेम वही सेम ऐसे ही हमें कर देना एग्जाम में भी, सेम आपका 4 लाइन लिख करके हम क्वेश्चन सॉल्व है, बस आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि परमेय अपरमेय में डिफरेंस क्या होता है, कैसे सिद्ध करना, ठीक है। आप स्टेटमेंट को समझिए, ठीक है, कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, वो हो जाएगा, मैं आपको नोट्स दे दूँगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, पीछे चल के देखते हैं। पीछे वाला क्वेश्चन था, फिर भी ऐसे ही कीजिए, निम्नलिखित संख्या पर में, तो आप ये भी आराम से वैसे दिखाते हैं, जैसे अभी मैंने ऐसे किया है, ये वाला क्वेश्चन से ऐसे ही हो जाएगा एग्जैक्टली। आप क्या करेंगे, 6 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। आप इसको जब p की इक्वल टू मान लेंगे तो अंडर रूट 2 और ये आपको कितना आ जाएगा p -6, ठीक है। के अपन कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा। देखिए ये क्या परमेय संख्या है, ये आपका परमेय संख्या है, तो दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, तो आप ऐसे लिख देंगे, ये आपका हो गया सेम, ऐसे सेम आपको दूसरे जैसा हो जाएगा, बराबर लिखना है वैसे लिख लीजिए, ठीक है। तो ये देख लेते हैं पहला 1/√2 में कैसे होगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला देखते हैं, क्या 1/√2 में क्या है, निश्चित करना क्या क्या है कि एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो सेम रिलेट हमें सेम वैसे ही मानना है कि क्या माना, क्या माना, माना 1/√2 में 1/2 एक परिमेय संख्या है, ठीक, क्या हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको एक आसान तरीके से अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो इसे हम पी अपन क्यू लिख सकते हैं, तो लिखेंगे क्या 1/2 इक्वल टू पी अपन क्यू, ठीक है। और इधर हम जानते हैं क्या पी क्यू क्या है, वेरिएबल है जिसमें क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। इनका एचसीएफ होना चाहिए, पी एंड क्यू का एचसीएफ क्या होना चाहिए, उनके बराबर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कर देंगे, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे क्या इक्वल टू में तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाएगा क्यू इक्वल टू हो जाएगा क्या अंडर रूट 2 पी, ठीक है। अब सेम वही सेम पहला केस बन गया, सेम पहला केस, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर और हो जाएगा 2 पी स्क्वायर, ठीक है। सेम वही केस हो गया। अब जैसे आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम वैसे ही भी इसको भी लिख के आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप एक तरीके ऐसे कर सकते हैं कि आप मान लीजिए क्या कि हम जानते हैं क्या कि अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बहुत छोटा स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा कि अंडर रूट में क्या है एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं क्या किसी भी अपरिमेय संख्या का रेसिप्रोकल मतलब 1/√2 इसका क्या है रेसिप्रोकल है, तो किसी भी
किसी भी अपरिमेय संख्या का किसी भी अपरिमेय संख्या का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम बोल सकते हैं, अपोजिट व्युत्क्रम, व्युत्क्रम एक अपरिमेय संख्या ही होता है। संख्या ही होता है, ठीक है, अपरिमेय संख्या ही होता है। हम बोल सकते हैं कि हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सिंपली सेम ऐसे बोल सकते हैं, संख्या है। तो हमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं सिर्फ पहले क्वेश्चन की तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हैं आराम से। और अगर आपका एक क्वेश्चन और बचा तो वो भी बता दे रहा हूँ। जो हमारा क्या है 7/5, अगर हम इसको देखें तो सेम वही प्रोसेस है। इसको मान लेंगे क्या क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या मान लेंगे, ठीक है। इसको हम जब करेंगे 7/5 इक्वल टू क्या कर देंगे, P/Q कर देंगे, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, हो जाएगा √5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा P/7। तो देख लो ये हमारा क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया। इसे हम जानते हैं क्या है, परमेय सिद्ध कर दिए हैं। इससे क्या होता है, विरोधाभास होता है कि परमेय और परमेय बराबर नहीं हो सकते। तो क्या है, एक परमेय संख्या है। सेम यही क्वेश्चन बन गया इसके जैसा, इसके जैसा बन क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा। सेम वही क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बस आपको याद रहना चाहिए। आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट कर दिया है क्लियर, तो आप देख सकते हैं उसके हिसाब से। आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट कर दिया क्लियर, तो आप उसके हिसाब से आप देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा था। तो हमारे पहले लेसन में हमारा पहला चैप्टर रियल नंबर जो कंप्लीट हुआ, इस हमको 1.1 और 1.2 का सोल्यूशन आराम से करा दिया गया। उसका आपको सोल्यूशन PDF नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। आप उसे देख लीजिएगा और फिर हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के टाइम पे आपके सारे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को सॉल्व कराया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।